पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्ता चरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक विचार हुआ था गुरु के पास किस प्रकार जावे, उसको कहते हैं संप्रति कर्म। गुरु के पास जाने की गुरु उपसत्ति कर्म, और कैसा प्रश्न करे उसको लेके विचार कर रहे हैं। उसमें भी 36वें श्लोक तक हुआ था। तो वहाँ बता दिया, गुरु का लक्षण बता दिया, श्रोत्रिय है, अवरजन है अर्थात पाप रहित, और कामनों से शून्य है, ब्रह्मवित्तों में श्रेष्ठ, ये सारा विशेषण बता दिया। और उस गुरु के पास जाके उनकी भक्तिपूर्वक आराधना करके और प्रसन्न होने पर उनके निकट जा कर के अपना अंदर जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसको लेकर ज्ञातव्य पदार्थ को लेकर प्रश्न करे, ये बता दिया था। तो इस प्रकार पूछे तो उसको आगे बता रहे। पहले जाके उसको प्रणाम करके तो उसको पूछने का विधि बता रहे 37वें श्लोक में। स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्य सिन्धो पतितं भवाब्धो मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्वाति कारुण्य सुधा विवृष्ट्या स्वामिन् संबोधन, हे स्वामिन्, हे प्रभु। क्योंकि स्वामिन् शब्द है, व्याकरण में एक वार्तिक आता है स्वामिन् ऐश्वर्ये। जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ ईश्वर भाव जो प्रकट करता है, तभी उसको स्वामिन् प्रयोग करता है। तो स्वामिन् ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बोलते ईश्वरत्व भाव, और ईश्वरत्व भाव है, ईश्वर किसको कहा दिया, तो उसका लक्षण क्या है शास्त्र में, विष्णु पुराण में स्पष्ट बता दिया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया वैराग्यस्यता मोक्षस्य षण्णाम भग इति तम भग इति रण। ये 6 का नाम है भग कहा दिया। मतलब संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, यश है, स्त्री है, और वैराग्य और मोक्ष, ये 6 का नाम है भग। ये जिसमें है उसका नाम भगवान है, उसी को ही स्वामिन् कहा दिया है। ये जो षड भग है जिसके पास, उसको कहते स्वामिन्। यद्यपि यहाँ गुरु को बोल रहे, क्योंकि गुरु और ईश्वर दो अलग नहीं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदा विभागिनो। ईश्वर है, गुरु है, स्वयं तीनों एक है। शिष्य हो, ईश्वर हो, गुरु भेद नहीं है। इसलिए हाँ ईश्वर बुद्धि करके उसको स्वामिन् शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आप समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। और दूसरा बात है स्वामिन् इसलिए भी प्रयोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ये है दैवी संपत्ति। 2 प्रकार की संपत्ति है ना, गीता में बता दिया है 16वें अध्याय में। तो दैवी संपत्ति है सबसे बड़ी, श्रेष्ठ है, लौकिक नहीं है।
तो दैवी संपत्ति से युक्त आप हैं, क्योंकि ऊपर लक्षण बताया था ना, श्रोत्रिय अव्रजनो करके, और आपके अंदर सारा शास्त्र विद्या भी है, इसलिए बोल रहे हे स्वामिन, संबोधन है। नमस्ते ते नमः, नमस्ते बोलते हैं ना, उसका अर्थ है ते नमः, ते को बाद में जाता है, नहीं तो होना चाहिए ते नमः, तुझे बोल तो आपको नमस्कार है। तो नमस्कार भी पहले एक बार बताया था, 3 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, मानसिक। वाणी के द्वारा, मन से और शरीर से। तो मुख्य तो शरीर की माना जाता है, शरीर से। तो शरीर का भी 3 प्रकार का है, उत्तमा, मध्यमा, अधमा। दंडवत प्रणाम किया जाता है, ये उत्तम है। घुटना देकर सिर झुका करके जो करते हैं, जमीन में स्पर्श करके, मध्यमा। और केवल सिर झुका करके, थोड़ा आधा झुक करके, ये हो अधम माना जाता है। इसलिए यहाँ हे स्वामिन नमः, यहाँ जो नमः है सभी प्रकार से, शरीर से, वाणी से, मन से, सभी प्रकार से आपको नमस्कार है। इसलिए बोल रहे स्वामिन नमः, हे स्वामिन, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। और कैसा है, नतलोक बंदो, नतलोक बंधु। नता मतलब नमस्कार अर्थ होता है, अथवा विनीत भाव, अथवा झुका हुआ, इस अर्थ में नता कहते। उसी का अर्थ है शरणागत वत्सल, जो शरण में आए हुए हैं, इसको बोल रहे नता लोका, झुक करके आपके शरण में जो आए, उसी को ही कहते हैं शरणागत वत्सला, हे शरणागत वत्सल। क्योंकि जो शरण में जो आता है किसी कारण से, वास्तव में उसको रक्षा करना ये शास्त्र में बता दिया है, शास्त्र में विधान किया है। इसलिए कहा दिया शरणागत रक्षाम, अन्यत्र बता दिया पुराण में, शरणागत रक्षाम या प्राणेरपि धनेरपि, प्राण से भी रक्षा करना चाहिए, उसके धन से भी रक्षा करना चाहिए, दोनों। कुरुते मानवो, यदि कोई मनुष्य अपने शरण में आया हुआ व्यक्ति का प्राण की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, उसका मान सम्मान का रक्षा करता है, कोई भी मानवा, तो कुरुते मानवा ज्ञानी तस्या पुण्यम निश्चयम, और उसको ज्ञान भी होगा और उसको पुण्य भी होगा। कहने का मतलब जो शरणागति व्यक्ति को शरण देना, इसलिए यहाँ बता रहे स्पष्ट नत लोक बंधो, अर्थात जो झुक करके आपके शरण में आए हैं उसके आप बंधु हैं। बंधु का मतलब हितैषी, ऐसा लोक में कहता नहीं मेरे बंधु है करे, लोक में जो बंधु कहते वो बांधने वाले संसार में, वास्तव में बंधु नहीं है। वास्तव में बंधु है, बृहदारण्यक में स्पष्ट बता दिया है, बंधु है परमात्मा है, परमात्मा को माना है। इसलिए देखिए अनाथ बंधु, अनाथ 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 बंधु कहा। इसलिए आप क्या है, जो शरण में आए हुए जो शिष्यगण है, जिज्ञासु है, उनके वास्तव में बंधु है शरणागत वत्सल। और कारुण्य सिंधु, और कैसा है कारुण्य सिंधु हो, कारुण्य सिंधु बोल तो करुणा का सागर है आप, केवल करुणा नहीं, कारुण्य सिंधु। तो कारुण्य कहते हैं करोति ही मनः अनुकूल्यम, जो दूसरे के दुख को देखकर, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर, जो दूसरे की आपत्ति को देखकर दूर करने के लिए अपना मन में एक निश्चय करता है, अर्थात ये बहुत दुखी है और दुख से पार होना चाहता है, इसलिए अवश्य इसका दुख दूर करना है।
तो प्रेरणा लेता है, इसी का नाम है कारुण्य। ये कारुण्य का। और यहाँ कहाँ कारुण्य सिंधु। कारुण्य सिंधु बोल तो करुणा का सागर। एक थोड़ा सा करुणा कोई भी कर सकते। ये सिंधु कहते समुंदर, मतलब करुणा के सागर है, करुणा भरी है पूरी। संबोधन है सब। हे कारुण्य सिंधु, ये हो गया 3 संबोधन। हे स्वामिन नमस्ते, नतलोक बंधो, हे कारुण्य सिंधु, भवाब्दोपतितम। भवाब्दोपतितम, भवाब्दो बोल तो संसार रूप सागर, अब्दो बोल तो सागर, भव रूप बोल तो संसार ही सागर है, क्योंकि संसार को सागर की उपमा दिया है बहुत जगह में। और ऐतरेय उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, उस परमात्मा ने जगत को उत्पन्न करके संसारार्णवम प्रापयत, इस जीव को संसार रूप सागर में डाल दिया। स्पष्ट बता दिया, श्रुति ने बता दिया। तो ये भवा बोल तो संसार, भव का मतलब जो उत्पत्ति होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति है, विनाश होता है, उसका नाम है भव। एक तो भव शंकर जी का नाम है, भवो भवाया, शिव श्वेत में बोलते, शंकर जी को भी भव बोलते। वहाँ जो भव का मतलब है शंकर लेना, जिससे जगत की उत्पत्ति होते वो भव, और जिसकी उत्पत्ति होते वो भव है संसार। इसलिए दोनों परक होता है, भव शंकर परक भी होता है, समास अलग होगा, और भव संसार भी, यहाँ संसार लेना। तो संसार रूप सागर में पतितम, सागर में मैं पतित हूँ। जब संसार रूप सागर में पतित है, तो यहाँ पतित का मतलब कैसा, सागर में, अर्थात ये संसार में मेरा जन्म हुआ है, यही पतित है, और थोड़ा पतित है। अर्थात ये संसार रूप सागर है, विशाल है, उसमें पार होना कठिन है। जैसा सागर को पार नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा अपना हो जहाज, पार नहीं कर सकते। हाँ, कोई ऐसा विशिष्ट हो तभी पार कर सकते, अन्यथा नहीं। कर्मादि से पार नहीं होगा, मुंडक में बता दिया। इसलिए यहाँ बता रहे, ये संसार रूप सागर में मेरा बार बार जन्म हो रहे, इसलिए मैं पतित हूँ। पतित का मतलब उसमें गिरा है, जन्म लिया है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या, माम उद्धारा, मेरा उद्धार कीजिए, ये संसार सागर से मुझे ऊपर उठा दीजिए। उद्धार का मतलब है संसार सागर से ऊपर उठाना, मतलब ये जन्म मृत्यु रूप चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो जन्म मृत्यु रूप चक्कर है, उससे मुझे पार करवा दीजिए। ये माम उद्धारा। कैसा उद्धार करे वो आगे बताएंगे, अर्थात वेदांत का उपदेश करके। तो इसलिए बोले माम उद्धारा आत्मीय कटाक्ष दृष्टिया। आत्मीय बोल तो अपनी, स्वयं की, कटाक्ष दृष्टि, अपनी जो कटाक्ष दृष्टि बोल तो, कटाक्ष यद्यपि कहते हैं तीर्थी नज़र को, ये मुझे कटाक्ष कर रहे, व्यंग्य मार रहे, उसको कटाक्ष कहते हैं। तिरछी नज़र है, टेढ़ी नज़र से देखता है, उसको कटाक्ष कहते हैं। किंतु यहाँ दृष्टि का विशेषण है, और गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ तिरछी नज़र नहीं, मतलब आपकी दयापूर्ण दृष्टि से ये लेना। कटाक्ष दृष्टिया मतलब यहाँ कृपा दृष्टि लेना। तिरछी नज़र क्या होगी गुरु जी की, इसलिए आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी करुणा दृष्टि से, अथवा आपकी भावपूर्वक दृष्टि, ये अर्थ लेना इधर। यहाँ तिरछी नज़र नहीं लेना, नहीं तो नियम है व्याकरण के अनुसार, कटाक्ष बोल तो तिरछी नहीं, ये मुझे कटाक्ष कर रहे करके व्यंग्य कर रहा है, यहाँ व्यंग्य अर्थ नहीं लेना। यहाँ कटाक्ष बोल तो कृपा दृष्टि,
करुणा दृष्टि, भाव दृष्टि। तो इस दृष्टि से माम उद्धारा, मेरा कल्याण कीजिए, मेरे उद्धार कीजिए, अतः संसार से मुझे बचा दीजिए। ऋज्वा अतिकारुण्या सुधाभिवृष्ट्या, ऋज्व्या, ऋज्वा बोलते हो सरल, वो आत्मीय वहाँ से लेना, ऋजु मतलब सरल, क्योंकि अत्यंत कठिन भी नहीं, सरल पूर्वक। और कैसा है, अति कारुण्यमयी, सामान्य नहीं, अत्यधिक कारुण्य। एक तो सामान्य करुणता होता है, एक अत्यधिक कारुण्य अमृतवर्षिणी, ये वो कृपा कटाक्ष का विशेषण है। तो अति कारुण्य सुधावृष्ट्या कटाक्ष दृष्टिया, सुधा कहते हैं अमृत, उस अमृता वृष्टि करके अत्यंत सरल और करुणामयी जो अमृत वृष्टि करके। अच्छा, अमृत वृष्टि करो, प्रार्थना कर रहे हैं, अमृत की वृष्टि कैसे करें? क्योंकि शास्त्र में बता दिया है अमृत तो स्वर्ग में रहता है आपका, उसकी वृष्टि कैसे करेंगे? तो विद्वानों ने अमृत को अलग अलग रूप से मारा है। कुछ लोगों ने कहा अब्दो विदो वधुमुखे फणिना निवासे, अब्दो विदो वधुमुखे फणिना निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, क्षारं क्षयं पतिमृतं गरलं पतन्ति संगे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम्। अमृत कहाँ रहते हैं? अब दो समुद्र में, क्योंकि समुद्र मंथन करने से निकला है ना, अमृत समुद्र से निकाला है, इसलिए समुद्र में रहता है। कुछ लोग कहते नहीं चंद्र में अमृत रहता है, तो जो शरद पूर्णिमा में खीर बना कर रख के अमृत वृष्टि कहते, आश्रम में भी बनाते, इसलिए चंद्रमा में है। और कुछ लोग कहते वधुमुखे, नहीं, स्त्री के मुख में है अमृत। और कुछ कहते फणिना निवास, कुछ सर्प होते उसके उसमें अमृत रहता है। और कुछ लोग कहते नहीं 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 स्वर्ग में है। ऐसे अलग अलग विद्वानों का मत है, विबुधा वदन्ति। तो इसलिए वहाँ खंडन करने वाला कहा रहे, अच्छा मान ले लो समुद्र में यदि अमृत होता तो क्षारम, खारा क्यों होता है? समुद्र का जल खार है, इसलिए वहाँ अमृत नहीं रह सकता है। और चंद्रमा में यदि अमृत हो, यदि हो, वो क्षय क्यों होता है? चंद्रमा अमृत पीने से नित्य होना चाहिए, क्षय नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्त्री के मुख में यदि अमृत है तो उसका पति कभी नहीं मरना चाहिए, पति मर गया। और सर्पों का समूह में यदि अमृत है तो विष नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बता रहे वहाँ भी नहीं होगा। अच्छा, स्वर्ग में यदि अमृत है, स्वर्ग से नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, इसलिए अमृत वहाँ नहीं है। तो कहाँ है? संगे सुधा वसति वै भगवज्जनान, ये गुरुजन हैं, भगवान के जो भजन करने वाले, शास्त्र के अध्ययन करने वाले, उनके पास रहता। इसलिए यहाँ बता रहे हैं सुधा वृष्टि। सुधा वृष्टि का मतलब यहाँ अमृत वृष्टि, मतलब अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करवाने वाली वेदांत, ये लेना। ये सज्जनों के पास रहते हैं, गुरुजनों के। सुधा वृष्टि के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए, ये प्रार्थना किया। उसके बाद और भी प्रार्थना कर रहे आगे। दुर्वार संसार दवग्नि तप्तम, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दोदूयमानं दुरदृष्टवाते, दोधूयमानं दुरदृष्टवाते, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्युः, शरण्यमन्यं यदहं न जाने। शरण्यमन्यं यदहं न जाने। और भी प्रार्थना कर रहे हैं।
दुर्वार संसारा दवाग्नितप्तम, अर्थात दुर्वारम दुखेन वारयितुं शक्या, अत्यंत दुखपूर्वक परिश्रम पूर्वक जिससे छुटकारा पाना संभव हो सकता है। कहने का मतलब छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, उससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। जैसा कोई कैदी होता है, कैदी भी सामान्य नहीं, महाकैदी, उसको जो कारागृह में डालते हैं, कैसे डालते हैं? तो सबसे पहले कारागृह के अंदर हाथ में जंजीराज डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बाहर उसको पहरेदार रखते हैं, किसी कारण से तोड़ के भागे ना करके, और उसके बाद भी उसको भी यदि भागे वो उसके चारों तरफ से क्या बड़ी दीवार लगाते हैं, कूद के ना जावे करके, और दीवार के बाहर भी खाई खोदी रहती है पार ना जा करके। ऐसे ही ये संसार से पार होना कठिन है। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया, यहाँ नहीं बता दिया, अन्यत्र उस संसार से पार होना कितना कठिन है तो वहाँ बता दिया है। आशा पाश शतेन पाशित पदो नोत्तातु मेव क्षमा, कामा क्रोधादिभि प्रतिभटे संरक्षमाणो निशम, सम्मोहावरणेन गोपनवता संसारकारग्रह, निर्गन्तुं त्रिविदेशना परवशा का शक्नुयात् रागिषु। जो रागी है, संसार में आसक्ति है, वो कभी भी पार नहीं हो सकता। क्यों? आशा पाश शतेन पाशित पदा, जैसे कैदी को हाथ पैर में जंजीर लगा जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ संसार रूप कारागृह है। जंजीर क्या है? जो आशा, वासना, कामना, चाहत, एक नहीं शता सैकड़ों है, उसके पैर बांधे हैं उसके। नोत्तित्वमीक्षा, उसको उठ नहीं सकते। जैसा पैर जिसके बांधे हैं, उठेंगे कहाँ से? वैसे ही संसार रूप आशा से बंधा है पैर, इसलिए उठ नहीं सकता। चलो किसी कारण से हिम्मत करके उठ भी गए, जैसा उन्होंने कारागृह से जंजीर तोड़ भी दिया, तो बाहर आते पहरेदार बैठे। यहाँ कौन है? काम क्रोध मदादिवि प्रतिभटे संरक्षमाणो निशम। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जाने नहीं देंगे। जैसा देखा भी जाता है, कोई किसी कारण से मन घर में खटपट हो गया, घर छोड़ के गए, थोड़े समय में भूल जाते, वापस जाता है, उसका कामना है, मोह खींच के ले जाता है। कल ही स्वामी जी बता रहे थे, जो पहले संसार में रह के बाद में जो महात्मा बनते हैं, तो उसका मन बार बार खींचता है उसका। तो इसलिए काम क्रोध मद आदि, काम है, क्रोध मद आदि, ये है उसके रक्षा करने वाले। भागे ना संरक्षमाणो निशम। चलो उनसे भी पार हो गए, दो पार हो गए, जंजीर तो तोड़ दिया, और जो योद्धा है उनसे भी आंख छुपा करके भाग दिया। तो सम्मोहावरणेन गोपनवता संरक्षकाराग्रह, और उसके बाद बहुत बड़ी दीवार होती है, उसको लांघना पड़ता है। यहाँ कौन है? मोह रूप दीवार। काम क्रोध आदि से गए, किंतु मोह रूप दीवार को लांघ नहीं सकते हैं। इसलिए हम बता रहे, निर्गंतुम त्रिविदेशण परवशा का शक्नुयात्। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, जिसके अंदर कूट कूट के भरी है, ये कभी भी ये संसार कारागृह से पार नहीं हो सकता। इसको यहाँ बता रहे हैं, दुर्वार संसार विशेषण दे रहा है, जिससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। हाँ, वो ये हो सकता है, काम क्रोधस्य लोभस्य मदो मोहस्य मत्सरा न जिता षडि में येता तस्य शांतिर न मिले। कि जिसने जीत गया वो पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए बोल रहे यहाँ दुर्वार संसार दवाग्नि तप्ता, जिसे छुटकार पाना एक प्रकार से नामुमकिन है। ऐसा जो संसार, और वही क्या है?
संसार दावाग्नि, दावाग्नि उसको कहते हैं जो जंगल में जो आग लग जाती है ना, जैसा बांस रगड़ करके अथवा लकड़ी आपस में रगड़ करके जो सारा जंगल को जलाते, उसको दावाग्नि कहते। समुंदर के अंदर जो उत्पन्न होते अग्नि वड़वाग्नि कहते। तो इसलिए दावाग्नि, संसार रूप दावाग्नि से क्या है, तप्तम, दग्ध हुए। और दोदूयमानम दुरादृष्टवाते, दुरादृष्टवाते दोदूयमानम। जैसा मान लीजिए आग तो लग गई, यदि हवा ना हो आग तो धीरे धीरे फैलेगी, और यदि हवा चल रही ज़्यादा आंधी, जो धीरे चलने वाले अग्नि और भी तेज चलेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं दुरादृष्टवाते। दुरादृष्टवाते मतलब दुर्भाग्य रूप प्रबल आंधी है यहाँ आंधी और कोई नहीं। जो जन्मांतर में किया हुआ दुर्भाग्य रूप जो कर्म है, दुर्भाग्य रूप है, यही प्रबल के आंधी है, उसको बोल रहे दुरादृष्टवाते। और उससे क्या हो रहे, दोदूयमाना। दोदूयमाना बोल तो अत्यंत प्रज्वलित कंपित, जैसा आंधी चलती है, हवा, किसी में आग लग गई, कुंभ में देख लीजिए, हवा चलेगी तो कितनी भयंकर एकदम आग बवंडर हो जाती, उसको बोल रहे दोदूयमाना, अत्यंत फैलते हुए, अत्यंत कंपित। किससे, आंधी से। यहाँ आंधी कौन है, दुर्भाग्य रूप प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित, बोल तो आग हिलती हुई आगे बढ़ रहे। इसलिए उस अग्नि से भीतम, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। इससे कैसे बचूँ, बचने का कोई रास्ता है क्या, मैं भयभीत हूँ। भीतम, इसलिए भयभीत होकर मैं कहाँ दौड़ रहा, इधर उधर नहीं दौड़ रहा हूँ। प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब शरणागति आया हुआ, आपके शरण में आया हूँ, क्योंकि इस आग को आप ही बुझा सकते हैं, आपसे अतिरिक्त तो कोई नहीं बुझा सकते। इसलिए प्रकृष्टेन पन्नम, अर्थात आपके शरणागति में आया हुआ। परिपाही, मृत्यो परिपाही, ये संसार रूप अग्नि में जलकर मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा नाश होने वाला है। इस मृत्यु से परिपाई, केवल पाई नहीं, पाई बोल तो रक्षा करो, परि उपसर्ग लगा। परिता, अच्छे प्रकार से, मतलब ऐसा रक्षा कर दीजिए बाद में कभी भी इस संसार में मैं ना आ जावे। इसलिए परिपाई, अच्छे प्रकार से मेरा रक्षा कीजिए। किससे, मृत्यु। अच्छा गुरु कहा सकते, अच्छा मेरे शरण में क्यों आए, अन्यत्र क्यों नहीं जा रहे हो, बीच में कहा सकते। उसका उत्तर दे रहे, शरण्यम अन्यम, अन्यम शरण्यम बोल तो और कोई शरण देने वाले, यदहम न जाने, क्योंकि इस समय में मुझे आपसे अतिरिक्त, अन्य बोल तो दूसरा कोई ऐसा शरण नहीं दे सकते हैं, ऐसी ये मेरे आग नहीं बुझा सकते, केवल आप ही बुझा सकते हैं। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, और ये जो संसार रूप अग्नि को बुझा करके मुझे मृत्यु से पार कर दीजिए, और इसको बुझाने वाले कोई दूसरा नहीं देख रहा हूँ। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे। आगे जो गुरु को लेके बताएंगे विषय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।